नमस्ते साथियों, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। क्या आपने MSW कर लिया है और आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो ये चैनल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए देखते हैं एडवर्टीज़मेंट को और समझते हैं डिटेल में। इस ऑर्गेनाइजेशन में वैसे तो कई सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करती हूँ सोशल वर्क के लिए। तो डायरेक्ट हम चलेंगे ऐसे पोस्ट पे जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम सीरियल नंबर 5 में आप देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, HR एंड एडमिन पोस्ट के लिए है, E2 कैडे पोस्ट के लिए है और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है जो कि UR कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और जो पे स्केल की बात करें तो वो 20,600 जो कि 3% इंक्रीमेंट के साथ 46,500 तक जाएगी और ये प्री रिवाइज्ड पे स्केल है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स है और यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए यहाँ पे वैकेंसी होगी और फिक्स टेंसर के लिए होगा बेसिस फॉर 2 ईयर एंड इट मे बी एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 1 ईयर। तो ये हुआ नेचर ऑफ जॉब एट ए ग्लांस। और चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर 5 की, जो कि सोशल वर्क के लिए है और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर HR एडमिन का पोस्ट है। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट, MBA HR, MSW, MLS, MPM, MLL और LW from the recognized university institute with 5-year post qualification experience in HR functions in an organization of repute। यहाँ पे दिया गया है कि incumbents must have through understanding about the pertaining to labor and employment, modern human resource and organizational practice and the exposure in regards to talent performance management, succession planning and the corporate social responsibility will be an added advantage। यानी कि यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है वो आपके लिए यहाँ पे कई तरह का है। लाइक आप पोस्ट ग्रेजुएट MSW किए हों तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है MSW, या फिर आपने MBA किया है HR से, या फिर इस तरह के कई सारे कोर्स हैं अगर आपने की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ MSW के साथ साथ आपके पास होना चाहिए 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने 5 साल जॉब की, फिर आप MSW किए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो MSW के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ HR फंक्शन। साथ ही अगर आपके पास नॉलेज है कि किस तरह से लेबर और एम्प्लॉयमेंट को लेके आपके पास अगर अच्छी नॉलेज है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से लेके या फिर उनसे जुड़ा हुआ जो भी कुछ होता है ह्यूमन रिसोर्स जितने भी प्रैक्टिस है, लाइक रिक्रूटमेंट से लेके, तो पहले प्लानिंग करना, क्या सीट खाली है नहीं खाली है, एडवर्टीज़मेंट निकालना, फिर इंटरव्यू करवाना, फिर इसको रिक्रूट करना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करना, फिर बीच में अगर उसको इवलेट करना, फिर अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो उसको फिर करेक्शन करना, या फिर अगर टर्मिनेशन करना, या फिर उसको किसी भी तरह का टोटल ओवरऑल जो भी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है, एम्प्लॉय से जुड़ा होता है, उसको लेके काम करने अगर आपको आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। साथ ही अगर आपके पास CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉलेज है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन HR एंड एडमिन। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको एग्ज़ाम के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे। पहले रिटन टेस्ट होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट होगा वो 2 पार्ट में होगा, 50-50 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा, 2 सेट होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन का टोटल एग्ज़ाम होगा। 50 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके करिकुलम जो जिस बेस पे आपने एलिजिबिलिटी है उससे क्वेश्चन होगा, यानी कि आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन होगा। लाइक अगर आप MSW किए हुए हैं तो MSW से क्वेश्चन होगा। और साथ ही 50 क्वेश्चन होगा जिसमें इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, ये सब से जुड़ा होगा, यानी कि 50 + 50 इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस तरह से आपका एग्ज़ाम होंगे। रिटन टेस्ट की ये हुई बात। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की और दोनों के वेटेज थोड़ा देख लेते हैं। रिटन टेस्ट के लिए जो वेटेज है वो 80% है और वहीं आपका इंटरव्यू जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके लिए 20% है। तो अगर आप रिटन में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दोज हू आर अप्लाइंग, सबको ऑल दी बेस्ट। जब आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा तो ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा कैटेगरी वाइज, देन आपका सिलेक्शन होगा।
Here all many important notification are given, term and conditions, so you can go through each and every detail carefully before the applying. मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद से एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से चेक कीजिए जब भी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। उससे पहले एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हो सकता है कि आप अप्लाई कर लें और कोई कॉलम आपसे मिस हो जाए। लाइक कहीं पे दिया रहता है कि आपका जो पासिंग डेट है वो इस डेट से पहले तक का कंसिडर्ड होगा, और कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में वो डेट पास कर गया रहता है तो आप अप्लाई तो कर देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको पता चलता है कि नहीं ऐसा वहाँ पे मेंशन किया गया था, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन दिस जॉब। या फिर आपको पता चलता है कि एज लिमिट है वो एडवर्टीज़मेंट के डेट कर दिया गया है, या फिर उस कोई ख़ास डेट निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ इस डेट से पहले इस डेट तक आपका ये एज होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत ही बारीकी कंडीशंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को समझना चाहिए, देन आपको अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किस तरह से फ़ी अप्लाई करना होगा। फ़ी क्या है एप्लीकेशन के लिए? दोज हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन इनवेरिएबली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय द स्पीड पोस्ट और courier or registered post. No other mode of dispatch is acceptable, along with the self-attested copy of certificate, testimonials, and the recent passport size photographs superscribing on the envelope the name of the post applied for and the DD of 590 जो कि नॉन रिफंडेबल नेचर का है इन फेवर ऑफ HIL इंडिया लिमिटेड, पेबल एट न्यू दिल्ली, और ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और SM डिपार्टमेंट कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ी। मतलब कि यहाँ पे सबको फ़ी लगेगा 590 का DD के फॉर्म में, और यहाँ पे इंक्लोज्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको आपको फिल करनी है। साथ ही आपको यहाँ पे लगाना है आपको अपना सारा सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि उनको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है और इसे दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको इसके साथ ही मिल जाएगा, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप एसेस कर सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट आई है HIL में, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आज हमने जाना असिस्टेंट मैनेजर UR पोस्ट के लिए HIL में एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में जाना। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसे अप्लाई कीजिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।